गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला सवाल अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों पर टैक्स जीएसटी लगाया है 5%। तो वो क्या है, ध्यान दीजिए। बिना ब्रांड के, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर सरकार ने क्या लगाया है, जीएसटी लगाया है। क्योंकि इससे पहले, ठीक है, जो ब्रांडेड थे उन पर जीएसटी था, ठीक है। अब जो नॉन ब्रांडेड हैं, ठीक है, उन पर भी जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब वो नॉन ब्रांडेड भी ऐसे होने चाहिए जिनके जो पैक्ड नहीं, ठीक है। तो अभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, ठीक है, खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले, ठीक है, पहले से पैक किए गए, ठीक है, इसमें ये शब्द इम्पोर्टेंट है, पहले से पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर कितना परसेंट जीएसटी लगाया। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, कितना परसेंट लगाया है, 5% जीएसटी लगाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कितना परसेंट, 5%। उसमें दही, पनीर, ये सब चीज़ें आ रही। अब जीएसटी जब आ गया है तो जीएसटी से आपको याद रखना है कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ, ठीक है। अब देखो, जीएसटी से प्रॉब्लम्स तो क्रिएट हो ही रही हैं, ठीक है, टैक्स देना पड़ रहा है। तो जीएसटी को मान लेते हैं, जीएसटी है खतरा। जीएसटी क्या है, खतरा। और खतरा से हमेशा हमारा बनता है 17, ठीक है। तो 17 माने 2017। अब इसको डेट सहित अगर आपको याद रखना है तो इस 7 को महीने में ले आइए और इस 1 को डेट में ले आइए। तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2017। क्लियर है, ठीक है। जीएसटी से जो दूसरा सवाल आता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना, कौन से नंबर का देश बना, ठीक है। तो देखो, इसी से जो इस 17 मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहीं से आपको देश का नंबर निकालना है। तो 1 तो सेम लिख लो, ठीक है, और 7 को स्प्लिट कर लो 6 + 1 में, तो 6 + 1। तो कौन सा देश बन गया, 161वां देश बना भारत, ठीक है, जिसने जीएसटी को अपनाया। क्लियर है। तो 2 सवाल तो ये हो गए, ठीक है। तीसरा सवाल जीएसटी से ये आता है कि जीएसटी अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य, ठीक है। अब जीएसटी अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य को तो याद रखेंगे। तो देखो, जिसने जीएसटी अपनाया वो बिल्कुल विषम राज्य था। जिसने जीएसटी अपनाया वो कैसा राज्य था, विषम। और विषम से बनता है असम, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं याद होता तो ऐसे याद रखोगे, जीएसटी के जो टैक्सेस हैं, ठीक है, उनको ऐड करेंगे। टैक्सेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड माने होता है सम, ठीक है, और सम माने असम, ठीक। तो असम पहला राज्य था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया, ठीक है। अगला सवाल इसी का, जीएसटी से रिलेटेड, कि किस समिति ने जीएसटी टैक्स की सिफारिश की, किस समिति ने जीएसटी टैक्स की सिफारिश की, जीएसटी लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा समिति थी। तो देखो, जीएसटी एक कर है, इसी से आपको पूरा आंसर आ जाएगा। जीएसटी एक क्या है, कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। टैक्स माने कर, और कर से आपको याद रखना है केलकर। सरनेम हो गया केलकर, और ये हो गया आपका विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर है। अब इसका आखिरी सवाल जो है वो संविधान से है कि जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ध्यान दो, मैं आपको हर चीज़, एक ही चीज़ आपको याद रखनी है। जीएसटी मैंने आपको 17 बताया था, इसी से हमने स्थान भी निकाला था 161।
अब जो इसका 7 है, इससे हम जीएसटी परिषद का आर्टिकल निकालेंगे। क्लियर है? आपको इस 7 याद रखना है, और 7 से 7 + 2 और 7 और +2 = 9। तो 279, 7 और 2 9, 7 और 2 9 का ए। ठीक है, 279 का ए, 279 ए आर्टिकल में आपका जीएसटी परिषद का गठन है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सारी जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें याद कर लीजिए, कभी ना कभी एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अभी आपने सुना होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ठीक है, कहाँ उद्घाटन हुआ, कितना लंबा था और कितना बजट, ये 3 चीज़ें आती हैं। और उद्घाटन किसने किया वो तो आपको पता है, मोदी जी ने किया है। तो कहाँ उद्घाटन हुआ? यूपी में। किसने उद्घाटन किया? मोदी जी ने। अब है इम्पोर्टेंट सवाल, और वो इम्पोर्टेंट सवाल है कि कितना लंबा है ये हाईवे, एक्सप्रेस वे कितना लंबा है। ठीक है, एक्सप्रेस वे कितना लंबा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बुंदेलखंड को इंग्लिश में लिखना है, बुंदेल KHAND। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ? 11। ठीक है, और 11 को हमें लिखना है 2 + 9, 2 + 9। ठीक है, और ये तो हमने इंग्लिश में लिख दिया। अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया ये? 296 किलोमीटर लंबा है आपका कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। क्लियर है? अब इसका बजट कितने बजट में बना? बिल्कुल आएगा, एग्ज़ाम में पक्का आएगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बजट आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। 296 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब किस तरीके से मल्टीप्लाई करना वो देखो। 6 पंजे 30, 3 9 पंजे 45, 48 8 4 5, इतना हो गया। ठीक है, 1 2 3, मैंने यहाँ पे गैप इसलिए छोड़ा क्योंकि जो ये 5 है ना, इसको यहाँ बीच में लिया है। क्लियर है? और इसके पीछे करोड़ लिख दीजिए, और यही इसका बजट है। क्लियर है? 14,850 करोड़ इसका बजट है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बुंदेलखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये कोडिंग से याद करोगे तो ही याद होगा, वरना आज याद हो जाएगा, कल फिर भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे। ठीक है, तो कोडिंग याद रख लीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा कौन सा राज्य ऐसा है जिसने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तो पुलिस एक्ट और दूसरा EFIR की शुरुआत की। मतलब आप घर बैठे FIR दर्ज कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको पता होगा कौन से राज्य ने की हैं? उत्तराखंड ने। क्लियर है? उत्तराखंड। ठीक है, ये सवाल हो गया। उत्तराखंड में आजकल आपदाओं का दौर है। ठीक है, बरसात से आपदाओं का दौर ज़्यादा है, तो अभी उत्तराखंड सरकार ने आपदा में फंसे लोगों के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, देखो, रेस्क्यू करने के लिए उनने ड्रोन का प्रयोग करना शुरू किया। तो उसके लिए उनने एक फोर्स बनाई है जिसका नाम है ड्रोन फोर्स। ड्रोन फोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। ड्रोन फोर्स मतलब वो फोर्स किसकी है, ड्रोन की फोर्स है। मतलब आपदा में कोई घटना हो जाती है तो ड्रोन से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो आपदा में फंसे लोगों के लिए को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स की शुरुआत किस राज्य ने की, उत्तराखंड, ठीक है। अब यहीं पे एक और कन्फ्यूजन होता है, एक राज्य है जिसने अभी ड्रोन नीति की शुरुआत की, ये अलग चीज़ है। ड्रोन फोर्स अलग है, फोर्स मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो कहीं काम करेगी। ड्रोन नीति मतलब आप टेक्नोलॉजी में या किसी भी चीज़ में, शिक्षा में, हर चीज़ में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे या ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, यह है ड्रोन नीति, ठीक है। अब ये ड्रोन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, या चिकित्सा में ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, दवाइयाँ देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, ये ड्रोन का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पहाड़ है, ठीक है। और पहाड़ आपके हिमाचल प्रदेश, तो ड्रोन नीति की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश, ड्रोन फोर्स की शुरुआत की उसका पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अभी हाल ही में निर्मल सिंह, ध्यान दीजिए, निर्मल सिंह गहलोत, इनका निधन हुआ। सवाल आएगा ये किस फील्ड से रिलेटेड थे, ठीक है, या किस क्षेत्र से रिलेटेड थे। तो देखो इनके नाम में कहलो आ रहा है, कहलो, कहलो, कहलो मतलब बोल लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी को आज्ञा दे रहा है कि बोलो, तो बोलने की आज्ञा, ठीक है, सदन में कौन देता है, जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, ठीक है, स्पीकर, ठीक है। तो ये स्पीकर थे निर्मल सिंह, सिंह लगता है पंजाब में, तो पंजाब के पूर्व स्पीकर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है, पहले, ठीक है। अब सवाल ये आएगा निर्मल सिंह गहलोत किस पार्टी के थे, ठीक है। तो पार्टी का नाम इनके निधन से याद कर सकते हैं, इनका निधन हुआ तो सब क्या थे, सैड थे। तो पार्टी का नाम सैड, और सैड का फुल फॉर्म होता है शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। तो शिरोमणि अकाली दल के नेता थे, कह लो, बोलने की आज्ञा दे रहे थे, तो स्पीकर थे। स्पीकर कहाँ के, पंजाब के स्पीकर, ठीक है, पंजाब विधानसभा के स्पीकर थे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक राज्य ऐसा है जिसने भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। वो नंबर क्या है और राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो अपना ही राज्य है, उत्तराखंड, ठीक है। और वो टोल फ्री नंबर कैसे याद करना है, ऐसे याद करना है, आपको याद रखना है भ्रष्टाचार को बोलते हैं करप्शन, ठीक है। करप्शन में अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करप्शन में कितने अक्षर हैं, 10, ठीक है, 10 लिख देना है। और 10 किस किस को मिला के होता है, 6 + 4, तो टोल फ्री नंबर है 1064। करप्शन के अक्षर गिन लो बस, आपको आ जाएगा 10 और 64, 6 4 10, ठीक है। तो 1064 जो है भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, ये वो है टोल फ्री नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा उत्तराखंड से एक और सवाल है, पलायन को रोकने के लिए, ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम क्या है। तो पलायन को योजना, अब पलायन
उत्तराखंड में ही हो रहा है, ठीक है। तो उस योजना का नाम है हिम प्रहरी योजना। क्या है उस योजना का नाम? हिम प्रहरी। लाइन नहीं रोकना है, हिम प्रहरी मतलब ऊपर को, हिम ऊपर होता है, ठीक है। तो हिम प्रहरी योजना शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, पलायन रोकने के लिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस हजार रन, वो भी सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला एशिया का पहला खिलाड़ी। कहाँ का? एशिया का प्रथम, वर्ल्ड का नहीं बल्कि एशिया का, ठीक है। तो एशिया का प्रथम बल्लेबाज देखो 10,000 रन बना रहा है तो ऑब्वियसली बल्लेबाज होगा, और बहुत से बल्लेबाज और बहुत से बाबर आजम, ठीक है। और बाबर आजम कहाँ का खिलाड़ी है? पाकिस्तान का, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी एक खिलाड़ी का नाम हाईलाइट हुआ है जिसका नाम है मुरली श्री शंकर। सवाल आएगा मुरली श्री शंकर किस खेल से संबंधित है? इनका रिकॉर्ड बता देता हूँ। इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, ठीक है, फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं भारत के, फाइनल में। अब कौन सा गेम है वो याद करते हैं। तो मुरली देखिए आपने, मुरली होती है बांसुरी की जैसी, ठीक है। तो आपको याद रखना मुरली होती है लंबी। क्या होती है? लंबी। मुरली होती है लंबी, और लंबी से बनेगा लंबी कूद। तो किसके खिलाड़ी हैं ये? लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब इनका रिकॉर्ड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022 में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में, ठीक है, लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं, मतलब फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं आपके मुरली श्री शंकर, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला राज्य जिसने अपनी इंटरनेट सेवा मतलब खुद से उसने अपनी अंदर इंटरनेट सेवा का संचालन करना शुरू कर दिया है, ठीक। कौन सा राज्य ऐसा है? तो ये वो राज्य होगा जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन कहाँ है आपके? केरल में, ठीक है। तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा हुआ? केरल, ठीक है। अच्छा, एक राज्य वो है जिसने मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता देना भी शुरू किया है। मिड डे मील तो किया ही है शुरू, पूरे देश में लागू है, मगर उसके साथ साथ उसने नाश्ता देना भी शुरू किया है। कौन सा ऐसा राज्य है? ये सवाल आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे मील आ रहा है ना, मील, और राज्य तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो गया? तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य ने मिड डे मील के साथ साथ आपका नाश्ता देना भी शुरू किया, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल यह है, भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, क्या नाम है उसका? दूधवाणी की शुरुआत किस राज्य ने की? राज्य का नाम बताना आप,
ठीक है। अब देखो दूध की बात हो रही है, ठीक है, और दूध के मामले में जो हर समय रिकॉर्ड बनाता है कौन? अमूल। और अमूल कहाँ का है? गुजरात। क्लियर है? तो गुजरात जो है, गुजरात राज्य में भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी शुरू हुआ। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम अलग टॉपिक लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसमें अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।